बीआरएस हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तकरीबन 39 करोड़ रुपयों की लागत से अनीसुल ग़ुरबा की तामीर मुकम्मल करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि हम तमाम रियासती वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने पुराने और कदीम यतीम खाने की खस्ताहाली को दूर करते हुए जदीद तौर पर 6 मंजिला इमारत तमाम सहूलतों से मुहैया करते हुए साथ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तामीर के काम को मुकम्मल करवाया, जिसके 4000 गज जमीन कमर्शियल लैंड को फराहम करते हुए इसमें शामिल किया है, जिसके KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। ये इलाका हल्का गोशा महल असम्बली में आता है, जिसकी बिना पर हमने गोशा महल के BRS पार्टी इंचार्ज नंद किशोर रियाज बिलाल की गुलपोशी की। गोशा महल असम्बली हल्के में अवाम में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। रियासत की अक़लियतों में खुशी के पैगामात मौसूल हुए हैं। इस मौके पर सैयद फ़हीम, मोहम्मद अकील अहमद, मोहम्मद अनवर, अजहर शेख, मुस्तफ़ा मोहिउद्दीन व दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड मुतसिल तामीर इमारत के लिए 23 करोड़ की लागत से तामीर होगी, जिस पर हम तामीर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हैं। मोहतरम उपला ईश्वर साहब और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में मुख्तलिफ इलाक़ों के MLCs वगैरह और चेयरमैन की मौजूदगी में आज इफ्तिताह अमल में आया। अल्लाह का फजल व करम रहा। 2017 में KCR साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। न सिर्फ इसका इफ्तिताह किया बल्कि साबिक़ा जो हालात थी अनीसुल ग़ुरबा की वो बिल्कुल इसी के उसमें था। बिल्डिंग के छप्पे गिर रहे थे और उसमें यतीम बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये अनीसुल ग़ुरबा आज का नहीं था, बल्कि दौरे हुजूर निज़ाम, दौरे आसिफ जाही वगैरह का बना हुआ था, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। KCR साहब ने सोचा कि इसको हम अच्छी मकदार में अच्छी शक्ल दें, तो इसीलिए KCR साहब ने इसके लिए 4000 गज सराउंडिंग की रोड एंड बिल्डिंग वालों की कमर्शियल लैंड लेकर अनीसुल ग़ुरबा के हवाले किया। अनीसुल ग़ुरबा जो छोटा था जिसको 4000 गज ज़मीन दी गई, उसको कुशादा करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत में अनीसुल ग़ुरबा नज़र आ रहा है। 39 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। अल्लाह का फजल करम रहा। वज़ीर आला कलमकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब ने न सिर्फ अनीसुल ग़ुरबा मुसलमानों के यतीम खाने को एक अहम दर्जा दिया, बल्कि जामिया निज़ामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने 19 करोड़ की लागत से वहाँ पर ऑडिटोरियम तामीर किया। अल्लाह का फजल करम रहा। आज ही के दिन कलमकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब जो पिछले 10,000 आयमा हज़रात को हॉनरियम दे रहे थे, आज उन्होंने और 7,000 आयमा और मोज़निन को हॉनरियम की शक्ल में आज प्रोसीडिंग जारी कर रहे हैं। और आज ही KCR साहब ने और एक 23 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, जहाँ पर वक्फ बोर्ड से जो मुतसिल जगह है उसको तामीर के लिए वो बिल्डिंग जो ढांचा पड़ा हुआ था उसको तामीर के लिए आज ही उसका इफ्तिताह हुआ। उसका भी मैं अल्लाह का फजल करम है, मैं KCR साहब को से इज़हार तशक्कुर करता हूँ, सलाम करता हूँ और उनको दुआओं से नवाजता हूँ कि मेरी रियासत के वज़ीर आला कलमकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब और BRS गवर्नमेंट जो अक़लियतों के लिए हमेशा मसीहा के तौर पर उभरी और मसीहा के तौर पर KCR साहब एक वाहिद सेकुलर चीफ मिनिस्टर बनकर हिंदुस्तान में एक चेहरा नमूदार हुए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी रियासत के वज़ीर आला को तीसरी बार इस रियासत में हैट्रिक इंशाल्लाह तीसरी बार अल्लाह उन्हें कामयाबी अता करेगा। इंशाल्लाह यहाँ कामयाबी के साथ मेरी रियासत के वज़ीर आला कलमकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब इस मुल्क के भी वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बनेंगे और इस मुल्क की कमान भी BRS पार्टी के हाथ में होगी। और मेरी आवाम से भी इस बात की गुजारिश है, आवाम अच्छे चेहरों को बचाने, खास करके मुसलमान आज पूरे BRS के साथ है और कलमकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब के और BRS गवर्नमेंट के काम से इतने मुतमईन है कि इनके 9 साला दौर में एक जगह भी सिंगल 144 सेक्शन नहीं लगा, ना एक छोटा सा कर्फ्यू हुआ। और आज हमको जो हमारी बुनियादी जो सहूलतें हैं, जैसे कि लाइट का 8-8 घंटे 6-6 घंटे कट होना, आज उसको भी KCR साहब ने बरखी को 24 घंटे फराहम किया, उसके लिए हम लाख शुक्रगुजार हैं। आज शहर को जो फ्लाईओवर का जाल फैला दिया, हम उसके लिए भी KCR साहब के शुक्रगुजार हैं। KCR साहब ने न सिर्फ ये बल्कि जहांगीर पीरा को भी बड़े पैमाने पर 20 करोड़ रुपए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए दिए हैं और सराउंडिंग की एकड़ों पर जगह लेकर जहांगीर पीरा की हैंडओवर की जा रही है। इंशाल्लाह हम उसको
पूरा इंशाल्लाह ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर भी केसीआर साहब ने जो बड़े पैमाने पर एक बच्चे के लिए 20 लाख रुपए नाम रिफंडेबल दिए जा रहे हैं। आज डबल बेडरूम के नाम पर हजारों की तादाद में डबल बेडरूम फराम किए जा रहे हैं। तकरीबन अक्सरियत भी शहर हैदराबाद से और अजला के टाउन से बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए मैं बेहद ममनू मशकूर हूँ रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव साहब का, जिन्होंने रोटी और कपड़ा और मकान देकर ये साबित कर दिया कि मैं आवाम का हकीकी हमदर्द हूँ और आवाम के लिए काम करना चाह रहा हूँ। पिछले 70 साल में हमने देखा, हमें या तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ा गया, कांग्रेस के दौर में मसाजिदों को शहीद किया गया और अक़लियतों को बेजा तौर पर जो बेकसूर मुसलमान होते थे कहीं भी कोई भी मसले में डाल देना और उन्हें गिरफ्तार कर देना, ये कांग्रेस का एक आदत बनी हुई थी। मगर आज इन तमाम चीज़ों से केसीआर साहब ने हमें छुटकारा दिया, न सिर्फ छुटकारा दिया बल्कि हमको जो बुनियादी हमारी मेन सहूलतें होती थी, जैसे कि कपड़ा है, कपड़ा फराम कर रहे हैं केसीआर साहब, और केसीआर साहब मकान फराम कर रहे हैं, और केसीआर साहब रोटी भी हमको फराम कर रहे हैं। आज बच्चों के लिए भी आप यकीन मानो ब्रेकफास्ट का भी कल से केसीआर साहब ने जो इफ्तिताह किया वो बहुत ही काबिल सताइश है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी रियासत के वज़ीर आला को, जो लंच के साथ साथ अब ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया और 204 रेसिडेंशियल स्कूल सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर साहब ने कायम किए हैं। आज इसको जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की शक्ल दी जा रही है। और आज केसीआर साहब ने मेडिकल कॉलेज के नाम पर जो तेलंगाना में जाल फैलाया है, इससे इंशाल्लाह हमारा तेलंगाना बहुत तरक्की याफ्ता होगा। जो किसानों को केसीआर साहब मुफ्त बरकी सरबराही के साथ साथ जो पानी उनके खेतों तक लाया जा रहा है, मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के नाम पर